का ही था। ग्राम सेवक का जितना स्तर होता है उसी स्तर का ये पेपर था। ज़्यादा मतलब इसका लेवल ऊंचा भी नहीं था और ज़्यादा नीचा भी नहीं था। जिस प्रकार आगे पेपर हुए थे उसी प्रकार का पेपर का लेवल आया था। ये इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के 2 दिवसीय आयोजन में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे अजमेर। भीषण सर्दी में परीक्षार्थियों के स्वेटर, जैकेट व जूते उतरवाकर भेजा परीक्षा केंद्र में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का आयोजन सोमवार और मंगलवार को किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय परीक्षा में अजमेर में ही 1.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। पहले दिन लगभग 63,000 अभ्यर्थियों को कॉल किए गए। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया गया, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक। प्रत्येक चरण में 31,500 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। कर्मचारी चयन बोर्ड बीडीओ परीक्षा के जरिए 3,896 रिक्त पदों को भरने जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर भारी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थियों के स्वेटर, जैकेट, जूते उतरवाए गए। इसके बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। हालांकि इस बार सरकार ने इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर नोटिस चस्पा जरूर किए गए, जिन पर साफ दर्शाया गया था कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन पाया जाता है तो उसके खिलाफ नकल, अनुचित साधन अपनाने संबंधी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र पहले से ज़्यादा कठिन था। जीके और गणित के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अच्छा हुआ, बड़ी अच्छा। थोड़ा रीजनिंग थोड़ा टाइट थी, मैथ्स वगैरह बढ़िया। जी क्या उम्मीद लगती है? ठीक है, हो जाएगी बड़ी। कहाँ से आए? नागौर D1 लगा क्या? पेपर थोड़ा जीके हार्ड था उसमें। किस तरह के क्वेश्चन आए? मैथ और रीजनिंग की लेवल अच्छा था और क्या उम्मीद लगती है? माइनस मार्किंग नहीं थी, इसलिए सारे अटेंड किए हमने। माइनस मार्किंग नहीं थी इसलिए। पेपर ठीक आया, थोड़ा हार्ड था। मैथ के क्वेश्चन अच्छे थे, लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। किस तरह के प्रश्न ज़्यादा थे? अधिकतर जीके के थे प्रश्न। तो इंडिया जीके के अच्छे क्वेश्चन थे और इंडिया जीके के ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। उम्मीद यही है, लेवल 60% 70% तक पेपर का हो जाएगा लेवल। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए औसतन 60 से 70% अंक आने का भरोसा व्यक्त किया। पेपर है वो पेपर अपने स्तर का ही था। ग्राम सेवक का जितना स्तर होता है उसी स्तर का ये पेपर था। ज़्यादा मतलब इसका लेवल ऊंचा भी नहीं था और ज़्यादा नीचा भी नहीं था। जिस प्रकार आगे पेपर हुए थे उसी प्रकार का पेपर का लेवल आया था। ये इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। ये प्रारंभिक पेपर था ग्राम सेवक का। अगला पेपर जब दूसरा होगा तब स्तर देखा जाएगा। बाकी पेपर का स्तर था वो ठीक ठाक ही था। किस तरह के क्वेश्चन थे? अच्छा था पेपर तो। किस अच्छा तरह के गया। क्वेश्चन आए? क्वेश्चन तो सरल ही थे, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी तरह के आए। अजमेर में वीडियो परीक्षा के मद्देनजर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। वहीं परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर बस स्टैंड सहित अलग अलग स्थानों से अलग अलग जिलों के लिए बसों को रवाना किया गया, जिससे कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बदहाल न हो। दरगाह सीओ पार्थ शर्मा ने बताया कि अलग अलग स्थानों पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने अलग अलग स्थानों से रोडवेज और निजी बसों के संचालन की माकूल व्यवस्था की है। डाइवर्ट किया गया है और क्या है? सर, छात्रों की संख्या को देखते हुए और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए शहरवासियों को कम से कम समस्या हो, उसी हिसाब से, क्योंकि छात्र आने वाले भी अभी हैं, जाने वाले भी अभी साथ हैं, तो दोनों तरह के छात्रों की व्यवस्था है। उस हिसाब से माकूल व्यवस्थाएं की गई है कि भाई जो डाइवर्जन पहले लगातार करते आए हैं वही डाइवर्जन है और मिनिमम टाइम के लिए डाइवर्जन हो, ताकि आम जनता को और किसी को भी कोई परेशानी सामना ना करना पड़े। इस बात की व्यवस्थाएं की गई है। कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थियों का अनुमान तो लगता है जहाँ तक 10-20 हज़ार के आसपास तो है ही, कम से कम मिनिमम 20-25 हज़ार रुपये। अभी 20 हज़ार अभी आएंगे, 20-25 हज़ार शाम को आएंगे और हो सकता है शाम को थोड़े ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे नहीं जा रहे हैं अभी, तो शाम को हो सकता है रश बढ़ेगा अभी। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आम जनता और जो विद्यार्थी हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहीं पुलिस के साये में आयोजित की जा रही इस परीक्षा और ट्रैफिक के माकूल इंतजामों के दावों की पोल अभ्यर्थियों ने ही खोल दी, जब पब्लिक वाहनों में ओवरलोड होकर यात्रा की गई और अपनी जान को जोखिम में डाला गया।